हे गाइस, क्या हाल चाल आप सबके। आई एम दीप्ति फ्रॉम प्रतियोगिता मंत्रा एंड आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं ऑल एरर क्वेश्चंस आस्क्ड इन एसएससी सीएचएसएल 2018। ये आपका सेशन नंबर 3 है रिवीजन मॉड्यूल में। नरेशन एंड वॉइस के जो क्वेश्चंस हैं वो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। इस सेशन में हम करने वाले हैं एरर्स के क्वेश्चन। 25 सेट्स में आपके जो एग्जामिनेशन है वो कंडक्ट हुआ था और एक सेट में 2 क्वेश्चंस थे एरर से, तो टोटल 50 क्वेश्चंस हैं जो कि हम करने वाले हैं इस वीडियो में। देखो मेथड सेम रहेगा, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आएगा, आपको अपने अकॉर्डिंग आंसर मार्क करना है। उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि क्या करेक्शन है और क्या उसकी एक्सप्लेनेशन है। लास्ट में आपको अपना स्कोर काउंट करके कमेंट सेक्शन में बताना है। चलो भाई स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है, आवर नेशन कैन मेक सिग्निफिकेंट ग्रोथ बट इफ वी ऑल वर्क कलेक्टिवली। हाँ जी, क्या आना चाहिए। देखो सिंसियरली हर एक वीडियो को अगर अटेम्प्ट करोगे तो 3 दिनों में पूरी रिवीजन हो जाएगी। वो कैब से लेके रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से लेके ग्रामर सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी। ये रिवीजन मॉड्यूल में टॉपिक वाइज चलेंगे। वॉइस नरेशन कंप्लीट हो चुके हैं, एरर्स इस वीडियो में कर रहे हैं। सिमिलरली इंप्रूवमेंट, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस, इडियम, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, स्पेलिंग, सेंटेंस रीअरेंजमेंट, क्लोज टेस्ट, सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। चलो भाई फर्स्ट क्वेश्चन। तो देखो बट एंड इफ एक साथ नहीं, ठीक है, तो यहाँ पे बट का कोई काम नहीं है, कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है। आवर नेशन कैन मेक सिग्निफिकेंट ग्रोथ इफ वी ऑल वर्क कलेक्टिवली, ये आपका फर्स्ट कंडीशनल है। अगर ऐसा करेंगे इफ क्लॉज में अगर सिंपल प्रेजेंट है तो रिजल्ट में सिंपल फ्यूचर। अब सिंपल फ्यूचर में विल शैल प्लस V1 आती है, तो विल शैल अपने आप में मोडाल से तो उसकी जगह कैन आ गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो एरर हो जाएगी पार्ट 1 में। क्या करो, बट को रिमूव कर दो। बट आपका वैसे भी कॉन्ट्रडिक्शन के लिए आता है, ठीक है, तो बट का यहाँ पे कोई काम नहीं है। फर्स्ट कंडीशनल से आपका ये सेंटेंस है, बिल्कुल इजी। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर सेकंड। आई विल स्टॉप टू रिफ्रेशमेंट्स एट द नेक्स्ट रेस्टोरेंट ऑन द हाईवे। क्या आना चाहिए आपके अकॉर्डिंग। बिल्कुल, टू आपका डेस्टिनेशन के लिए आता है, ठीक है। पर्पस के लिए आप यूज करोगे फॉर, पोजेशन के लिए यूज करते हो ऑफ, तो आई विल स्टॉप फॉर रिफ्रेशमेंट्स, ठीक है। तो फोर्थ पार्ट में एरर है, टू नहीं आएगा, टू की जगह आना क्या चाहिए, फॉर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, हाँ जी, देखो किसी भी क्वेश्चन में सबसे पहले आपको चीज जो चेक करना है कंसेप्ट, वो है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, फिर टेंस चेक करो, ठीक है। तो ये सबसे पहले आपको चेक करना है। ही आपका सिंगुलर सब्जेक्ट है तो उसके साथ सिंगुलर वर्ब आनी चाहिए, प्लूरल तो बिल्कुल नहीं आ सकती, तो एरर तो है इस पार्ट में। अब क्या यहाँ पे डज होना चाहिए, आप बस टेंस चेक करो, ठीक है। तो यहाँ पे होना चाहिए डिड, डू तो बिल्कुल नहीं आएगा। डिड क्यों आया, टेंस की वजह से। सेकेंड पार्ट में एरर है, डिड आना चाहिए, डू नहीं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन आपके सामने है, हाँ जी, बताओ भाई क्या होना चाहिए। बिल्कुल सिंपल सा एक कंसेप्ट है, हाँ जी। तो देखो सुपरलेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री के साथ आप द यूज करते हो स्पेसिफिक के लिए, ठीक है। सुपरलेटिव डिग्री अपने आप में स्पेसिफिक होती है, बस इसीलिए हम यूज करते हैं द। अगर द यूज नहीं करेंगे तो यहाँ पे कोई कंडीशन होनी चाहिए, जैसे कि पोजेसिव केस। अगर ऑलरेडी जैसे सपोज कहें शी इज माई बेस्ट फ्रेंड, तो बेस्ट को किसने क्वालिफाई कर दिया, माई, पोजेसिव केस। तो ये दोनों में से एक कंडीशन तो फुलफिल होनी ही चाहिए, अ बेस्ट नहीं आएगा, आना चाहिए द बेस्ट, ठीक है। तो एरर हो जाएगी पार्ट 3 में। चलो फिफ्थ क्वेश्चन आपके सामने है,
हाँ जी बताइए। She was unable to produce sufficient evidences for support her accusation. एविडेंसेस अनकाउंटेबल नाउन है, प्लूरल नहीं बनेगा, ठीक है। सफिशिएंट एविडेंस एरर हो जाएगी पार्ट 3 में। चलो 6th क्वेश्चन। द टीम बिगेन सर्चिंग फॉर रीजंस फॉर देयर पुअर परफॉर्मेंस इन द टूर्नामेंट। क्या आना चाहिए? देखो द टीम, टीम यहाँ पे आपको कोई भी डिवीजन का सेंस नहीं दे रही है, तो यहाँ पे देयर नहीं आएगा, आना क्या चाहिए? इट्स। इट का जो पोजेसिव केस होता है वो होता है इट्स, ना कि दिस वन। ये आपका सब्जेक्ट का वर्ब के साथ कॉन्ट्रैक्शन है, ये आपका पोजेसिव केस नहीं है, अपोस्ट्रोफी एस नहीं है। इट का जो पोजेसिव केस होगा ये होगा, ये आपका रेज्ड कॉमा है, सब्जेक्ट का वर्ब के साथ कॉन्ट्रैक्शन, तो यहाँ पे सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर ही इसके साथ पोजेसिव केस आना चाहिए। 7th क्वेश्चन। बताओ भाई। My grandmother has been lives in Shimla since her childhood days. यहाँ पे देखो सिंस या फोर ये कीवर्ड है। सिंस या फोर आपके साथ टाइम कौन से टेंस में यूज होता है? परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में, ठीक है। तो यहाँ पे और प्रेजेंट ऑलरेडी गिवन है तो आना चाहिए प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। एरर जो है वो इस पार्ट में है, क्या होएगा? हैज बीन लिविंग, हैज बीन लिविंग। अब सिंस और फोर की बात कर लेते हैं। सिंस आपका यूज होता है पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, स्पेसिफिक टाइम के लिए, ठीक है। फोर आता है ड्यूरेशन के लिए, ब्रैकेट। चलो नेक्स्ट है आपके सामने 8th क्वेश्चन। चलो भाई देखो, वेरी लिटिल मेटल्स आर एज प्रीशियस एज गोल्ड। तो यहाँ पे आपको ये देखना होगा मेटल, मेटल अपने आप में कॉमन नाउन है, काउंटेबल है, अनकाउंटेबल नहीं है, ठीक है। और मेटल्स हुआ आपका प्लूरल काउंटेबल, तो यहाँ पे वेरी लिटिल नहीं आना चाहिए, क्या आना चाहिए? देखो कंसेप्ट समझ लो। लिटिल आता है आपका अनकाउंटेबल नाउन के साथ और फ्यू आता है आपका प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ, ठीक है। अब लिटिल और फ्यू इसका मतलब होता है नील, नेगेटिव सेंस। अ लिटिल एंड अ फ्यू होता है आपका थोड़ा लेकिन काम चल जाए। द लिटिल और द फ्यू स्पेसिफिक बोले तो आगे रिलेटिव प्रोनाउन दैट आपको दिखेगा। तो यहां पे अगर बात की जाए हम यूज करेंगे अ फ्यू। अ फ्यू इसमें करेक्ट रहेगा। अ फ्यू मेटल्स आर एज प्रीशियस एज गोल्ड। ऐसा नहीं है कि ना के बराबर मेटल्स है, हाँ कुछ मेटल्स है जो गोल्ड जितनी प्रीशियस है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने 9th। हाँ जी बताओ भाई। Deepak said he would pack few things he had and vacate the hostel room the next day.
अब देखो, अभी आपको मैंने ये कंसेप्ट समझाया है तो आप इजीली आंसर कर सकते हो। थिंग्स के साथ फ्यू तो ठीक है, प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ ही आएगा, लेकिन अगर वो हॉस्टल में है तो ऐसा थोड़ी ना होगा कि उसके पास ना के बराबर सामान हो, राइट? तो क्या होना चाहिए? अ फ्यू थिंग्स। एरर है आपके पार्ट 3 में, अ फ्यू होना चाहिए, फ्यू नहीं। क्वेश्चन नंबर 10th। हाँ जी, even Sharat tried his best, he could not clear all the examination papers in one attempt। क्या आना चाहिए? एरर है पार्ट 2 में, इवन नहीं, इवन दो। ठीक है, आप यहाँ पे लगाओगे इवन दो या फिर दो लगाओगे, हालांकि का सेंस है, तो एरर हो जाएगी इस पार्ट में। चलो नेक्स्ट है 11th क्वेश्चन, बताइए। बहुत ही सिंपल कंसेप्ट एंड वन ऑफ द मोस्ट रिपीटेड कंसेप्ट्स आस्क्ड इन एसएससी। हाँ जी, बताओ भाई। देखो, इंस्पाइट के साथ आना चाहिए ऑफ, प्रपोजिशन का एरर है। इंस्पाइट के साथ आप लगाओगे ऑफ, इंस्पाइट ऑफ इज इक्वल टू डिस्पाइट, तो डिस्पाइट के साथ ऑफ नहीं आता, इस चीज को ध्यान रखना। तो यहाँ पे आप या तो इंस्पाइट ऑफ कर सकते हो या लिखोगे डिस्पाइट, तो एरर हो जाएगी पार्ट 4 में। क्वेश्चन नंबर 12th। हाँ जी, 12th क्वेश्चन आपके सामने है, बताओ भाई क्या एरर होना चाहिए? The lady listened carefully to my complaint, but I doubt देखो, जब आपको डाउट हो तब आप यूज करते हो कंजंक्शन वेदर का, तो एरर जो है आपकी इस पार्ट में होगी, आई डाउट वेदर शी विल डू एनीथिंग अबाउट इट। चलो 13th क्वेश्चन, बहुत ही सिंपल है। हाँ जी, द चिल्ड्रंस आर फॉन्ड ऑफ क्लाइंबिंग द मैंगो ट्री इन द गार्डन। अब चाइल्ड होता है सिंगुलर, चिल्ड्रन होता है प्लूरल, तो चिल्ड्रन अगर अपने आप में ही प्लूरल है तो इसके साथ एस की तो कोई नीड नहीं है, राइट? तो एरर हो जाएगी 4th पार्ट में, यहाँ पे इस एस को हटाओ, बात खत्म। क्वेश्चन नंबर 14th। The two states frequently has differences over the use of the river water, especially during the summer months। बताओ भाई।
हाँ जी, तो यहाँ पे देखो द टू स्टेट्स की बात हो रही है, प्लूरल। अगर प्लूरल है तो वर्ब भी तो प्लूरल आनी चाहिए, तो एरर हो जाएगी पार्ट थर्ड में, ठीक है। हैव डिफरेंसेस, अब देखो यहाँ पे हैव आपकी मेन वर्ब है और फ्रीक्वेंटली एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है, और एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी की जो प्लेसमेंट है हमेशा मेन वर्ब से पहले होती है। अगर हेल्पिंग वर्ब गिवन हो तो हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में, तो यहाँ पे हमेशा मेन वर्ब से पहले इसकी प्लेसमेंट होगी एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी की। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15, बताओ भाई। हाँ जी, द यंग गर्ल वॉज हेल्पिंग हर फादर टू लुक आफ्टर शॉप। अब लुक आफ्टर का मतलब होता है देखभाल करना, तो यहाँ में तो कोई दिक्कत नहीं है। लुक आफ्टर पर्टिकुलरली इसमें कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत किस चीज में है, यहाँ पे देखो आपकी फाइनाइट वर्ब है हेल्प। अगर फाइनाइट वर्ब हेल्प हो तो इसके साथ नॉन फाइनाइट वर्ब बेयर इन्फिनेटिव आना चाहिए, तो बेयर इन्फिनेटिव यानी कि टू नहीं आएगा, एरर हो जाएगी इस पार्ट में, टू नहीं आएगा, लुक आफ्टर की प्लेसमेंट सही है। चलो आगे बढ़ते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 16। When we went to see Ramgarh, we see the snow-capped mountains in the distance। क्या आना चाहिए भाई, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है भाई। सिंपल का मतलब होता है कि या तो पहले कराया हुआ है या मोस्ट रिपीटेड कंसेप्ट, या बिल्कुल जैसे मैंने कहा कि सबसे पहले सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट चेक करो फिर टेंस चेक करो, ये दो चीज़ें आपको आंसर मिल जाएगा। इसके अलावा कुछ और होगा तो विजिबली आपको दिख ही जाएगा। यहाँ पे देखो वी वेंट मतलब पास्ट, अगर पास्ट है तो पास्ट ही रहेगा ना, वी सॉ, तो एरर हो जाएगी पार्ट 2 में, सी नहीं होना चाहिए 100। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 बताओ। हाँ जी, with this heat wave on we are having a terrible weather। हाँ जी, तो यहाँ पे देखो वेदर, वेदर आपकी सिंगुलर काउंटेबल नाउन नहीं है, यहाँ पे ए नहीं आएगा, ठीक है, तो एरर हो जाएगी सेकंड पार्ट में, इस ए को हटाओ, बात खत्म। 18 का बताओ। हाँ जी, एज यू नो दैट आई ऑलवेज लाइक टू हैव आइस क्रीम आफ्टर माई डिनर, क्या आना चाहिए, किस पार्ट में एरर है, तो यहाँ पे देखो एज यू नो के बाद दैट की नीड नहीं है, सुपरफ्लूअस, तो इसको हटाओ, फर्स्ट पार्ट में एरर हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 19। Great many students who are good at other subjects perform poorly in English। कहानी घर घर की,
हाँ जी बताओ। यहाँ पे ग्रेट की नीड नहीं है। देखो अ ग्रेट, अ गुड, इस टाइप से हम लिखते हैं फ्रेजेस, लेकिन फिलहाल यहाँ पे ग्रेट की नीड नहीं है। सिंपल बोलो मेनी स्टूडेंट्स, ठीक है। फोर्थ पार्ट में एरर है, मेनी स्टूडेंट्स करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20th बताओ। बहुत सिंपल है। हाँ जी, क्लाइमेट चेंज आर अ ग्रेटेस्ट थ्रेट फेसिंग आवर प्लैनेट विच नीड्स आर इमीडिएट अटेंशन। तो यहाँ पे आप ऑब्जर्व अगर करोगे तो क्लाइमेट चेंज सिंगुलर है तो आर नहीं आएगा, इज आएगा, एरर है पार्ट 2 में। बट क्या ये सेंटेंस करेक्ट है? अगर यहाँ पे आर की जगह इज किया तो क्या ये सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा? अभी मैंने आपको एक कंसेप्ट और एक्सप्लेन किया था स्टार्टिंग में ही। ग्रेटेस्ट अपने आप में क्या है? सुपरलेटिव डिग्री है। सुपरलेटिव डिग्री के साथ द क्लाइमेट चेंज इज द ग्रेटेस्ट थ्रेट फेसिंग आवर प्लैनेट विच नीड्स आर इमीडिएट अटेंशन। चलो क्वेश्चन नंबर 21। हाँ जी, द पिक्चर ऑफ द किंग्स इज एग्जैक्टली लाइक द किंग हिमसेल्फ। अब देखो इज क्या है? वर्ब है। सेंटेंस का सबसे सिंपल स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। इसको याद रखो। वर्ब से पहले क्या आना चाहिए? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट नहीं हो तो सब्जेक्टिव केस। वर्ब के बाद आना चाहिए ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट नहीं हो तो ऑब्जेक्टिव केस। तो यहाँ पे ये क्या है? पॉजेसिव केस। तो वर्ब से जस्ट पहले पॉजेसिव केस का कोई काम नहीं है। सब्जेक्टिव केस या सब्जेक्ट तो किंग आ जाएगा। द पिक्चर ऑफ द किंग इज एग्जैक्टली लाइक द किंग हिमसेल्फ। तो एरर हो जाएगी पार्ट 4 में। हाँ जी, इसको रिमूव करो, सेंटेंस सही। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। He asked from me if I was interested in a career in modeling. हाँ जी, तो ही आस्ड फ्रॉम नहीं आना चाहिए, ही आस्ड मी, बात खत्म। चलो क्वेश्चन नंबर 23। हाँ जी, तो यहाँ पे देखो प्लेजर्स कैन नॉट डिराइव फ्रॉम गिविंग पेन टू इनोसेंट पीपल। तो यहाँ पे आपको ये चीज समझनी होगी, कैन नॉट बी ड्रिवन होना चाहिए, पैसिव।
प्लेजर एक्टिव डूअर नहीं है, तो यहां होना चाहिए कैन नॉट बी ड्रिवन। चलो, तो करेक्ट हो जाएगा फर्स्ट वन। कैन नॉट बी ड्रिवन। चलो, क्वेश्चन नंबर 24 बताओ। बहुत आसान फिक्स प्रेपोजिशन का क्वेश्चन है। प्रिवेंट, प्रिवेंट के साथ क्या आता है, कौन सी प्रिपोजिशन यूज करते हैं? टू नहीं, फ्रॉम। फ्रॉम बिकमिंग। लैक ऑफ फॉर्मल एजुकेशन डिड नॉट प्रिवेंट लिंकन फ्रॉम बिकमिंग ग्रेट लीडर। चलो, क्वेश्चन नंबर 25 बताओ। हाँ जी, बताओ क्या आना चाहिए। It was a windy autumn day and leaves were fallen rapidly from the trees. तो were falling होना चाहिए, right? Leaves were falling rapidly from the trees. चलो, पैसिव नहीं आएगा, पत्ते खुद ही गिरेंगे। 26 क्वेश्चन आपके सामने है। वन ऑफ द मोस्ट repeated questions asked in SSC exams, be it SSC CGL, SSC CHSL, SSC CGL मेंस। चलो बताओ। तो यहां पे देखो, सब्जेक्ट 1 अगर प्रेपोजिशन से जुड़ा हो सब्जेक्ट 2 के साथ, तो वर्ब की प्लेसमेंट सब्जेक्ट 1 के अकॉर्डिंग होती है, ठीक है। और ईच अपने आप में सिंगुलर है, तो आना चाहिए हैज। अब इस कंसेप्ट से दो तरीकों से क्वेश्चंस बन सकते हैं। एक तो पहला यही वाला इसी तरीके से कि वर्ब आनी चाहिए सिंगुलर, और दूसरा ये ईच ऑफ द पिक्चर यहाँ पे लिखा होगा। अब एक बात बताओ, ये ऑफ द के बाद प्लूरल ही आता है, जैसे ईच ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, वन ऑफ, नन ऑफ, इनके बाद प्लूरल ही फिक्स है। चलो, क्वेश्चन नंबर 27। ये कंसेप्ट भी बहुत पूछा जाता है भाई। हाँ जी, बताओ। नो सूनर डिड द कमेडियन बिगिन हिज एक्ट व्हेन द ऑडियंस रोल्ड विद लाफ्टर। अब व्हेन का जो पेयर बनता है वो हार्डली, स्कार्सली, रेयरली, बेयरली, इनके साथ बनता है। नो सूनर अपने आप में कंपैरेटिव है, तो इसके साथ जो पेयर बनता है वो बनता है THAN, देन का। नो सूनर के साथ पेयर देन, और हार्डली, स्कार्सली, रेयरली, बेयरली के साथ बनेगा व्हेन। तो एरर हो जाएगी आपकी पार्ट 3 में। इन्वर्जन, अब यहां से भी दो ही क्वेश्चन बनते हैं, या तो पेयर कंजंक्शन या फिर इन्वर्जन, ठीक है। अब देखो, इन्वर्जन होने का रीजन ये रहता है कि सेंटेंस का सिंपल स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अब किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट बनने की कैपेसिटी नाउन के पास होती है, ठीक है।
लेकिन अगर हम किसी सेंटेंस को, नाउन या फिर प्रोनाउन, अगर हम किसी सेंटेंस को शुरू करते हैं एडवर्ब से, अब एडवर्ब से अगर सेंटेंस को शुरू करेंगे तो एडवर्ब डायरेक्टली नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई नहीं कर सकता। नाउन एंड प्रोनाउन को क्वालिफाई करने के लिए एडजेक्टिव है, तो बस इसीलिए हम वर्ब को पहले लिख देते हैं। यही रीजन है इन्वर्जन का। चलो, क्वेश्चन नंबर 28 आपके सामने है, बताइए। The members of the victorious football team as well as the captain was congratulated। बताइए। हाँ जी, तो यहाँ पे देखो एज वेल एज कंपैरेटिव वर्ड्स हैं, तो जब भी सब्जेक्ट 1 कंपैरेटिव वर्ड से जुड़ा हो सब्जेक्ट 2 के साथ, तो वर्ब की प्लेसमेंट सब्जेक्ट 1 के अकॉर्डिंग होगी। तो द मेंबर्स वर, पार्ट 3 वॉज की जगह आना चाहिए वर। क्वेश्चन नंबर 29 आपके सामने है, बताइए क्या आंसर होना चाहिए। Despite of his efforts, he couldn't get a decent job। ये कंसेप्ट हमने इसी वीडियो में किया है। इंस्पाइट के साथ आप यूज करोगे ऑफ, और डिस्पाइट के साथ ऑफ यूज नहीं करोगे, सुपरफ्लूअस है, ठीक है। तो यहां से इस ऑफ को हटाओ, बात खत्म। फर्स्ट पार्ट में एरर है। चलो, क्वेश्चन नंबर 30। Darkness spilled like ink and began to spread at everything। हाँ जी, एट एवरीथिंग नहीं होगा, ऑन होगा, ठीक है। तो एरर हो जाएगी पार्ट 3 में। चलो, क्वेश्चन नंबर 31, बहुत आसान। The ambulance have arrived on time. The accident victim was taken to the hospital। सबसे पहले तो ऑन टाइम और इन टाइम का डिफरेंस सीख लो। ऑन टाइम होता है समय पर, एंड इन टाइम होता है समय से। आपको एग्जामिनेशन सेंटर पहुंचना है इन टाइम, समय से लिमिट होती है ना रिपोर्टिंग टाइम, ठीक है। बट द एग्जामिनेशन विल स्टार्ट ऑन टाइम, एग्जामिनेशन अपने टाइम पे स्टार्ट होगा। अब एम्बुलेंस सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब आनी चाहिए। हैज नहीं हो, हैव नहीं होगा, हैज होगा। तो सेकंड पार्ट में एरर है, होना चाहिए हैज। चलो, ठीक है, बहुत आसान था। अब इससे इजी क्वेश्चन क्या ही पूछे। 32nd क्वेश्चन।
32nd क्वेश्चन आपके सामने है, बताओ भाई। द प्रिंसिपल रिक्वेस्टेड टू द चीफ गेस्ट टू इनॉग्रेट द स्पोर्ट्स मीट। अब यहाँ पे टू की नीड नहीं है, रिक्वेस्टेड द चीफ गेस्ट टू इनॉग्रेट, ठीक है। तो एरर हो जाएगी आपके पार्ट 3 में, इस टू को रिमूव करना है। अब टू और टू देख के कंफ्यूज मत हो जाना, फोर्थ में मत मार्क कर देना। थर्ड पार्ट में एरर है, सिली मिस्टेक्स की वजह से जो गलतियां होती हैं उसमें फिर ज्ञान की कमी नहीं, ध्यान की कमी होती है। चलो क्वेश्चन नंबर 33 बताओ। The soldiers had no choice when to obey the commander. हाँ जी, अब यहाँ पे जैसे हमने फर्स्ट ही क्वेश्चन में किया था बट और इफ, बट में कॉन्ट्रडिक्शन होती है। अब सोल्जर्स के पास कोई और चॉइस नहीं थी सिवाय ओबे करने के, तो व्हेन नहीं बट, एरर हो जाएगी पार्ट 1 में। चलो क्वेश्चन नंबर 34 बताओ, क्या आंसर होना चाहिए। हाँ जी, तो यहाँ पे देखो द नंबर ऑफ विजिटर्स एट द फेयर वो मच लार्जर देन एक्सपेक्टेड। अब यहाँ पे सब्जेक्ट 1 प्रेपोजिशन से जुड़ा है सब्जेक्ट 2 से, सब्जेक्ट 1 तो सिंगुलर है, नंबर कुछ भी हो सकता है, तो यहाँ पे वर नहीं होना चाहिए वॉज, तो एरर हो जाएगी पार्ट 4 में, यहाँ पे लगाओ वॉज। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ जी, the blue lotus is one of the most beautiful flowers which grows in the garden. देखो वन, सबसे पहले अगर इस तरीके का कोई भी सेंटेंस हो सबसे पहले चेक करो कि वन ऑफ के बाद प्लूरल है, करेक्ट है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। एरर है पार्ट 4 में, विच ग्रोज नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए, दैट ग्रोज, सुपरलेटिव डिग्री, दैट रिलेटिव प्रोनाउन। चलो क्वेश्चन नंबर 36 आपके सामने है।
हाँ जी, ऑन सैटरडे राहुल विजिटेड हिज प्रोफेसर टू whom he had an appointment. अपॉइंटमेंट के साथ विद, तो टू whom नहीं, विद whom, राइट? तो एरर हो जाएगी पार्ट फर्स्ट में, विद whom. चलो, क्वेश्चन नंबर 37 आपके सामने है, बताइए क्या आंसर होना चाहिए. अभी अभी हमने इक्वेशंस किए हैं, ये कंसेप्ट्स किए हैं. अगर आप इस वीडियो को भी अच्छे से देखोगे, सिंसियरली कंप्लीट करोगे, तो काफ़ी चीज़ें सीख जाओगे, रिवीजन हो जाएगी प्रॉपरली. देखो, मिसेस संगीता मलिक इज वन ऑफ द फेवरेट टीचर्स ऑफ मोस्ट चिल्ड्रन इन आवर स्कूल. तो क्या आना चाहिए? थर्ड पार्ट में एरर है, टीचर्स. अब एक ही टीचर और एक में से एक, कोई तुक नहीं बनेगा ना. अभी अभी हमने एक कंसेप्ट सीखा है. चलो, क्वेश्चन नंबर 38 बताओ. आई एक्सपेक्ट टू रिटर्न फ्रॉम सिंगापुर ड्यूरिंग अबाउट अ वीक्स टाइम. ड्यूरिंग नहीं, विद इन अबाउट अ वीक्स टाइम. ठीक है, ड्यूरिंग नहीं, विद इन. चलो, क्वेश्चन नंबर 39 आपके सामने है. हाँ जी, many of China's exports has been redirected to the domestic market in view of the more consumption driven economy. तो यहाँ पे देखो, प्लूरल प्लूरल वर्ब आनी चाहिए, हैज नहीं होगा हैव. एरर हो जाएगी पार्ट फर्स्ट में. क्वेश्चन नंबर 40 आपके सामने है, बताइए एरर. India's largest car maker is evaluating the launch to a small electric car next year. अब यहाँ पे देखो, लार्जेस्ट सुपरलेटिव डिग्री है, पोजेसिव केस. एरर किस पार्ट में है? पोजेशन के लिए आप टू नहीं ऑफ का यूज करते हो, द लॉन्च ऑफ, राइट? तो एरर हो जाएगी पार्ट फोर्थ में, टू नहीं आना चाहिए ऑफ. क्वेश्चन नंबर 41 आपके सामने है, बताओ भाई.
The promoters of Med Hospitals has agreed to sell their business to PAL Hospitals. तो यहाँ पे promoters plural have एरर हो जाएगी पार्ट 3 में, हैज़ नहीं होना चाहिए हैव। तो किसी भी क्वेश्चन में सबसे पहले आपको चेक करना है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, उसके बाद फिर टेंस, उसके बाद कोई विजिबल एरर होगी जैसे कोई पेयर कंजंक्शन की एरर है वो सब दिख जाती हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 42 बताओ। The launch of the small electric car will depend to the willingness of buyers to pay more for it. हाँ जी बताओ क्या होना चाहिए। विल डिपेंड, डिपेंड के साथ या तो आप ऑन यूज करते हो या अपॉन, तो डिपेंड ऑन एरर हो जाएगी पार्ट फर्स्ट में, टू नहीं आएगा, आएगा ऑन। क्वेश्चन नंबर 43 सेकेंड हमने कर लिया है, 43 का बताओ। हाँ जी different colored natural foods not only put a smile on children's faces and also benefit their overall growth। तो not only पेयर कंजंक्शन का एरर है, क्या आना चाहिए, not only के साथ पेयर बनता है बट also का, and also नहीं, तो एरर हो जाएगी पार्ट सेकंड में, आना चाहिए बट also। चलो क्वेश्चन नंबर 44। The Cannes Film Festival attract some of the world's most famous people। देखो जब भी हम नाउन के साथ SEIS लगाते हैं तो प्लूरल, नाउन प्लूरल बन जाती है, जैसे कि कार है तो कार्स प्लूरल, लेकिन जब वर्ब के साथ SEIS लगाया जाता है तो वर्ब सिंगुलर बन जाती है। अब द कांस फिल्म फेस्टिवल, फेस्टिवल तो एक ही है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वर्ब कैसी सिंगुलर, पार्ट 3 में एरर है, अट्रैक्ट होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 45 आपके सामने है, बताओ। On September 11th, 2001, two hijacked aircrafts crashed to the World Trade Center in New York। बताओ।
देखो यहाँ पे क्रैश्ड टू नहीं इनटू होगा, क्रैश्ड इनटू, ठीक है, तो थर्ड पार्ट में एरर है इनटू। 46th बताओ। Billionaire Philip is the owner of the luxury yacht Leonard, which worth an estimated $150 million। तो यहाँ पे एरर जो है वो फर्स्ट पार्ट में है। देखो एक बात का ध्यान रखो, लिविंग का पोजेशन आप बताते हो एपोस्ट्रोफे एस से, नॉन लिविंग का पोजेशन आप बताते हो ऑफ से, ठीक है, जैसे राम्स कार और यहाँ पे लेग ऑफ चेयर, राइट। अब यहाँ पे हु सब्जेक्टिव केस, हुज पोजेसिव केस और हुम आपका ऑब्जेक्टिव केस है, ठीक है। हु का जो सब्जेक्टिव, हु का जो पोजेसिव केस होता है वो हुज होता है, ये नहीं, ये सब्जेक्ट का वर्ब के साथ कॉन्ट्रैक्शन है। अब बात कर ली जाए इस पर्टिकुलर सेंटेंस की, तो यहाँ पे विच वर्थ नहीं होना क्या चाहिए, नॉन लिविंग है ना, तो वर्थ ऑफ विच। एरर हो जाएगी पार्ट फर्स्ट में, करेक्शन हो जाएगा वर्थ ऑफ विच। क्वेश्चन नंबर 47 आपके सामने है। अच्छा, विच की जगह हु या हुम नहीं, हु, हुम और हुज ये सारे पर्सन के लिए यूज किए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 अटेम्प्ट करो। I visited my friend to whom I had made an appointment। इसी सेट में हमने क्वेश्चंस किए हैं इसी सेशन में, तो अपॉइंटमेंट विद, राइट, तो होना चाहिए विद whom। एरर है पार्ट 3 में, होगा क्या विद whom। क्वेश्चन नंबर 48 आपके सामने है, बताओ। हाँ जी, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। द पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट हैज प्रपोज्ड, हैज या हैव अगर हेल्पिंग वर्ब है तो इनके साथ मेन वर्ब, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्रेजेंट परफेक्ट, तो एरर हो जाएगी पार्ट 2 में, हैज प्रपोज्ड। क्वेश्चन नंबर 49 आपके सामने है, बताइए क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 49। यहाँ पे देखो सेम, 3 more elevated roads have been proposed, passive, have been proposed in the new plan to unclog the traffic in Delhi। एरर हो जाएगी पार्ट 4 में, proposed यहाँ पे आना चाहिए।
क्वेश्चन नंबर 50th, बताओ भाई क्या एरर होना चाहिए? तिलक रोड थ्रू द रिवर एंड टाइड हिज बोट ऑन द अदर साइड। अब देखो प्रेपोजिशन से आपका ये एरर है। थ्रू और अक्रॉस मेनली, देखो अक्रॉस का यूज तब करते हैं जब हमें एक तरफ से दूसरी तरफ जाना हो, मीडियम मैटर ना करे। और थ्रू का यूज जब करेंगे, मीडियम जब मैटर करेगा, जैसे करंट फ्लोज थ्रू दी वायर, मीडियम मैटर कर रहा है बिल्कुल, लेकिन यहाँ पे मेथड नहीं, बस हमें एक तरफ से दूसरे तरफ जाना है तो यूज करेंगे अक्रॉस। और रिवर के सेंस में मोस्टली अक्रॉस का यूज होता है, तो यहाँ पे यूज होगा रोड अक्रॉस द रिवर। तो एरर हो जाएगी पार्ट 4 में, होना क्या चाहिए? थ्रू नहीं, होना चाहिए अक्रॉस, राइट। ये आपके क्वेश्चन थे 50 क्वेश्चन एरर्स के जो CHSL 2018 में पूछे गए थे। वॉइस एंड नरेशन हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, एरर्स हो गई। सिमिलरली ये जो रिवीजन मॉड्यूल है इसमें सारे टॉपिक्स हम कर लेंगे टॉपिक वाइज, जैसे वन वर्ड्स कर लेंगे, फिर इडियम्स, सिनोनिम्स अलग, एंटोनिम्स अलग। इसी तरीके से 3 दिन में पूरी रिविजन हो जाएगी। एग्जाम से पहले पूरी रिविजन हम कर लेंगे। एक एक वीडियो को सिंसियरली अटेम्प्ट करना है, ये नहीं सोचना कि हाँ ठीक है नहीं करेंगे। तो ये चीज़ का थोड़ा ध्यान रखना। इसके अलावा अगर आप मेंस को टारगेट कर रहे हो तो एसएससी सीजीएल मेंस 2019 के लिए क्या करो, कोई एक प्लान ले लो, वहीं पे आपको मैथ्स और इंग्लिश, इसके साथ साथ जनरल अवेयरनेस और रीजनिंग सारी चीज़ें मिल जाएंगी। लेजेंड्स आपको पढ़ा रहे हैं, वाईफाई स्टडी, अभिनय सर, प्रतियोगिता मंत्रा, पवन राव सर, सभी एजुकेटर्स के सभी कोर्सेज, इसके साथ साथ मॉक टेस्ट, क्लास पीडीएफ, ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी एक ही प्लान में। किसी भी चीज़ के लिए कुछ भी आपको अलग से पे नहीं करना है, ओके। 1 ईयर का प्लान परचेज करोगे पड़ जाएगा करीब 4800 रुपीज़ का। 6 मंथ्स का प्लान परचेज करोगे पड़ जाएगा करीब 3800 रुपीज़ का। इस प्राइस पे अगर आपको प्लान परचेज करना है तो रेफरल कोड की जगह डिस्काउंट कोड लगाना होगा, प्रतियोगिता मंत्रा, ओके। अनअकैडमी ऐप पे जाना, प्लस सेक्शन में जाना, एसएससी एग्जाम्स चूज करना, यहाँ पे अपना प्लान चूज करना और कोड लगाना प्रतियोगिता मंत्रा विदाउट स्पेस, और आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। अगर आपके पास कुछ क्रेडिट्स हैं, क्रेडिट्स लगाओ, कुछ % आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है। अब क्रेडिट्स हैं जो आप पढ़ाई करते हो उससे आपको क्रेडिट्स मिलते हैं, तो द मोर यू लर्न द मोर यू अर्न, करेक्ट है। 1 ईयर का प्लान बेस्ट रहेगा। इसमें आपका 2019 मेंस टीयर 3, इसके साथ साथ 2020 का भी पूरा अटेम्प्ट इसमें इंक्लूड हो जाएगा। 6 मंथ्स का सपोज परचेज करोगे, यहाँ से करीब 1000 रुपीज़ ज़्यादा पड़ेंगे, लेकिन 1 साल के लिए टेंशन फ्री, कहीं भी इधर उधर भटकने की नीड नहीं रहेगी। एक ही जगह पे कंटेंट अवेलेबल है, एक ही जगह पे मॉक टेस्ट अवेलेबल है, तो सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी एक ही प्लान में। अब सपोज करो कि आप लोगों को सिर्फ एक एजुकेटर से पढ़ना है या सिर्फ 2 एजुकेटर से पढ़ना है, कोई बात नहीं, आपके पास कंटेंट तो सभी एजुकेटर्स का अवेलेबल होगा और प्रैक्टिस तो आप जितनी भी लगाओ उतनी कम है। एक ही प्लान में अभिनय सर की भी शीट्स आप लगा सकते हो, पवन राव सर की भी शीट्स आप लगा सकते हो। कंटेंट तो आपके पास बहुत सारा अवेलेबल है प्रैक्टिस के लिए, राइट। एसएससी के अलावा किसी भी और एग्जामिनेशन को टारगेट कर रहे हो, कोई भी और प्लान आपको परचेज करना है तो भी आपको सेम डिस्काउंट कोड का यूज करना है, प्रतियोगिता मंत्रा फॉर द मैक्सिमम डिस्काउंट विदाउट स्पेस अप्लाई करना, आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। कोड लगाओगे तभी डिस्काउंट मिलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सभी वीडियोस को सिंसियरली अटेम्प्ट करना, ये नहीं सोचना। और सबसे बड़ी बात ये है कि अभी एज ऑफ नाउ CHSL कैंसिल नहीं हुआ है कोरोना वायरस की वजह से। मानती हूँ बहुत ही हाइप क्रिएट हो गया है कि कोरोना वायरस, यूनिवर्सिटीज़ बंद कर दी जा रही हैं, दिल्ली में भी चीज़ें बंद कर दी जा रही हैं, मॉल्स वगैरह बंद कर दिए जा रहे हैं, लेकिन एसएससी सीजीएल भी कंडक्ट कराया था ना एसएससी ने। फेब के फर्स्ट वीक में आ गया था कोरोना वायरस तो, लेकिन सीजीएल पूरा कंडक्ट हुआ है तो CHSL भी कंडक्ट होगा। अगर कोई ऐसी अपडेट आती है कि भाई नहीं कंडक्ट हो रहा है या पोस्टपोन किया जा रहा है तो वो सारी चीज़ें एसएससी की साइट पे आ जाएंगी और आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा, तो आपको बता दी जाएंगी। उस चीज़ के लिए आपको ज़रा सी भी टेंशन नहीं लेनी है। आप अपनी तरफ से तैयारी पूरी रखो, अपनी तरफ से ये मान के चलो कि एग्जामिनेशन जो शेड्यूल्ड है उसी टाइम पे होगा, बिल्कुल भी हल्के में मत लो इस चीज़ को। चलो अच्छे से पढ़ते रहो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर।